हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इसके पहले क्लास में हमने इसके पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। अलग अलग सिचुएशन में हमने रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है ना। इसके अलावा डिस्क के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, प्लेन सीट के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, क्लियर है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को। ठीक है, टॉपिक लिखे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? अगर दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिखा है माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है ना, सेम है, लेकिन दोनों अपोजिट नेचर के हैं। एक नेगेटिव वाला है, दूसरा पॉजिटिव वाला है। ठीक है, तो दो सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस बट साइन अपोजिट हो, नेचर अपोजिट हो, अगर इनको हम स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर स्मॉल हो तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग 2L ले लेते हैं, या फिर 2D या फिर 2R ऐसा लेते हैं। 2L क्यों लिया जाता है? हम इनके बीच का डिस्टेंस L भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम सेंटर से किसी एक चार्ज का डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से, तो L/2 लेना पड़ेगा। इधर भी L/2, इधर भी L/2। तो इससे क्या होता है, जब कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा हमें। इसीलिए हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं, 2L ले लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 2L। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? अगर दो सेम मैग्नीट्यूड वाले अपोजिट नेचर वाले चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्लियर है। इसको आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्जेस are placed at a small distance। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होता है। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इसका डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। P क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसमें से किसी एक चार्ज को ले लो और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इंटू कर दो। तो चार्ज है मान लेते हैं Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L। इससे इंटू करेंगे तो ये हमारा आएगा डायपोल मोमेंट, P वेक्टर है ना। और इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है डायपोल मोमेंट। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अगर दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन नेचर अपोजिट हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, इनको अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होता है P बराबर Q इंटू उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन भी याद रखना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, डायपोल मोमेंट का, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए।
नोट कर लो। अब हम समझेंगे इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे। पहले देखते हैं ऑन द एक्सिस। तो एक्सिस क्या होता है इसको देखो, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल था माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज है ना। तो इसका जो सेंटर है, ये सेंटर है, ये जो है ना, ये पूरा एक्सिस कहलाएगा इसका। तो यहाँ से सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है P, ये इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है P। तो यहाँ से सपोज करो सेंटर से इसका डिस्टेंस है R। तो हमें R डिस्टेंस पर इसके सेंटर से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम जानते हैं पॉइंट चार्ज अगर Q है उसके कारण R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है, KQ/R²। तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज है और एक प्लस Q चार्ज है। इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं क्या होगा। तो माइनस Q चार्ज को अगर हम देखेंगे तो माइनस Q चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो ये माइनस Q चार्ज क्या करेगा, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, इसको E माइनस नाम दे देते हैं। और प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये रिपेल करेगा ना, तो E प्लस नाम दे देते हैं इसको। माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में और प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस डायरेक्शन में। ये डिस्टेंस कितना है, ये बचा वाला, ये L डिस्टेंस होगा ना, यहाँ तक भी L डिस्टेंस है क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है। तो सेंटर से ये L डिस्टेंस और ये भी L डिस्टेंस। अब बताओ माइनस Q चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो माइनस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लिख लेते हैं, क्या होगा, KQ, चार्ज Q है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक R है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस L। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो KQ/R प्लस L का स्क्वायर, यह हमें क्या मिलेगा, E माइनस। सिमिलरली E प्लस निकालेंगे तो E प्लस क्या होगा, KQ/ प्लस वाले से इसका डिस्टेंस कितना है, पॉइंट P का। तो यहाँ तक R है, यहाँ तक L है। तो R में से L को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। तो प्लस वाले चार्ज से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस L। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, प्लस वाले चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। तो इनमें से बड़ा कौन होगा, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये वाला चार्ज जो है इस पॉइंट से ज्यादा पास है, इसका मतलब E प्लस का वैल्यू ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके डायरेक्शन में आएगा, E प्लस के डायरेक्शन में आएगा, इधर E नेट का डायरेक्शन।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे मिलेगा? दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे मिलेगा? बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो E प्लस में से E माइनस को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर बच्चों?